जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.5 हो जाएगा। 3.5 का हम लोग पहला प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ये चारों का हम लोगों को देखना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है। जब अद्वितीय हल आएगा तो उसको हम लोगों को वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, x -3y और -3 बराबर 0 है। दूसरा समीकरण है इसी प्रश्न का, 3x - 9y -2 बराबर 0। तो इसको हल करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अद्वितीय हल कब होता है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। जब a1/a2 बराबर हो जाता है b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता है ऐसा स्थिति में। अगला है, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो ऐसा स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हम लोगों को ये सिर्फ लेके चलना है कि ये ऐसा स्थिति जब रहेगा तो आगे हल करना है वज्र गुणन से। ये सबको उतना ध्यान नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं पहले ज्ञात करके। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 1 हो गया, और इसको मानेंगे समीकरण 2। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 में x के साथ जो भी रहेगा, x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये a1 का मान हो जाएगा। समीकरण 1 में y के साथ जो भी रहेगा, y के साथ क्या है, -3 है, यानी ये b1 का मान हो जाएगा। समीकरण 1 में जो किसी इसमें x y कुछ ना है, अचर रहे, तो ये हो जाएगा c1, यानी c1 का मान ये हो जाएगा -3। ये हो जाएगा समीकरण 2 में a2 का मान, ये हो जाएगा b2 का मान, और ये हो जाएगा c2 का मान। तो सबसे पहले हम लोगों को तुलना करना है, a1/a2 क्या होगा। a1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिखना है। a2 का मान कितना है, x के आगे 3 है, तो 3 लिखना है, यानी a1/a2 1/3 आया है। अब हम लोग b1/b2 निकालेंगे। b1 का मान कितना है, b1 का मान -3 है, तो -3। b2 का मान कितना है, -9 है, तो -9। माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे c1/c2 का मान। c1 का मान कितना है, तो c1 का मान -3 है। c2 का मान कितना है, तो -2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना प्राप्त हुआ, 3/2। हम लोगों को पता चल रहा है कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, ठीक है, लेकिन c1/c2 के बराबर न है। a1/a2 का मान जो आया है 1/3 आया है, और b1/b2 का मान भी 1/3 आया है, यानी ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन c का मान जो आया है वो बराबर न है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, ऐसा स्थिति में कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। तो ऐसे ही करके आपको चारों समीकरण को हल कर लेना है, और ऐसा स्थिति को खोजना है। कैसा स्थिति को, ऐसा स्थिति को खोजना है कि a1/a2 बराबर न हो b1/b2, बस ऐसा स्थिति खोजना है। चारों समीकरण आप हल कीजिएगा तो उसमें से आपको ये दूसरा समीकरण, ये दूसरा प्रश्न का समीकरण, और तीसरा, ये चौथा, दूसरा और चौथा क्या आएगा, अद्वितीय हल आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को आगे हल करना है वज्र गुणन से। ये दो, इसमें तो ये आ गया कोई हल नहीं, इसको जब हल करेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा, आप करके देख लेना। ये दोनों को हल करेंगे तो अद्वितीय हल आएगा, तो इसको वज्र गुणन से भी हल करना है। तो चलिए दूसरा समीकरण को वज्र गुणन से हल करके देखते हैं। दूसरा समीकरण को सबसे पहले चेक कर लेना है, जो भी है पहले समीकरण उसको लिख लेना है, दूसरा समीकरण को, ये है।
और ये है तो सबसे पहले ये समीकरण को चेक कर लेना है, चेक कर लेना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं। चेक करने के बाद फिर वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आप चेक कर लेना, एगो बता दिया हूं कैसे चेक करना है। ये समीकरण को मानने से पहले हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 5 बराबर के वो सेट है तो ये सेट ला देना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। 3x प्लस 2y, ये 8 को उधर लाएंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, ये समीकरण 2 मान लेना है। ये जो है समीकरण 1 में ये x, समीकरण 1 में ये x का, ये a1 का मान x के साथ जो भी है, ये b1 का मान और ये हो जाएगा c1 का मान, ये होता है a2 का मान, ये होगा b2 का मान और ये होगा c2 का मान। वज्र गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है, तो एक चीज़ समझना है आपको, ये वज्र गुणन विधि का सूत्र है। जब x का मान हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसके लिए ये सूत्र लगाना पड़ता है, b1 c2 माइनस b2 c1। इसको ऐसे करके याद रखना है, x बराबर हो जाएगा 12 21, यानी bc तो रहेगा, bc माइनस bc और 12 21, और नीचे जो हर में है वो दोनों में सेम रहता है, y में भी वही चीज़ रहता है हर में और x में भी वही चीज़ रहता है। खाली ऊपर वाला देखना है कि x जब है तो b1 c2 माइनस b2 c1 होगा, जब y है तो c1 a2 और c2 a1 होगा, और नीचे में तो a1 b2 और a2 b1 ऐसे ही रहता है। तो ये समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण में सबसे पहले हम लोग x का मान निकाल लेते हैं कि x का मान क्या होगा। तो x बराबर जो भी सूत्र होता है पहले उसको लिख लेना है। ये होता है x का मान, तो बैठाना है अब मान। b1 का मान कितना है, 1 है तो 1 रखना है, गुने c2 का मान कितना है, देखो c2 का मान -8 है तो -8, माइनस b2 का मान कितना है, b2 का मान देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 रखना है, गुने c1 का मान कितना है, तो c1 का मान -5 है तो -5, इसको ऐसे करके घेर देना है। a1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिखना है, और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 2 है तो 2 लिखना है, माइनस है तो माइनस। a2 का मान कितना है, तो a2 का मान तो यहाँ दिया हुआ 3 तो 3 लिखना है। b1 का मान कितना है, तो 1 है तो 1 लिखना है। ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा माइनस में, ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस, ये सॉरी यहाँ पे 3 और 1 गुना होगा तो 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और ये 4 और ये -3 हो जाएगा। ऊपर में घट के आएगा 2 और नीचे घट के आएगा 1, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ जाएगा 2, ये x का मान आ गया है। अब हम लोगों को y का मान ज्ञात करना है, तो यहीं से y का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। y बराबर जो भी फॉर्मूला होता है सबसे पहले उसको लिख लेना है। तो y बराबर फॉर्मूला होता है c1 a2 माइनस c2 a1 और बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ये होता है y का मान। तो बैठाना है, c1 का मान कितना है समीकरण में देखना है, ये समीकरण है तो c1 का मान देख रहे हैं -5 है तो -5 बैठा देना है। a2 का मान कितना है, 3 है तो 3 बैठा देना है। c2 का मान कितना है, -8 है तो -8, और a1 का मान कितना है, 2 है तो 2 बैठा देना है। a1 के मान कितना है, तो 2 है तो 2 बैठाना है, और b2 का मान कितना है, तो 2 है तो 2 बैठाना है, माइनस a2 का मान कितना है, तो a2 का मान तो 3 है तो 3 बैठाना है, और b1 का मान 1 है तो 1 बैठाना है। y बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुना होके -15 और ये दोनों गुना होगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, ये दो दूना 4 और ये दोनों गुना होके माइनस में 3 हो जाएगा।
y बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 16, और ये दोनों घट के 1 हो जाएगा, यानी घट के ऊपर में 1/1 यानी 1 आ जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x का मान 2 आया और y का मान 1, यही आंसर है। तो जो चौथा प्रश्न है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।